वंदे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा के विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, सोहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद आजमगढ़ और भोजपुरी के सुपरस्टार श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह जी, विक्रांत सिंह जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी, रमेश सिंह जी, मुन्ना दुबे जी, देवेंद्र सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम और 7वें चरण में आज घोसी संसदीय सीट पर आप सभी मतदाताओं से अपील करने के लिए मुझे भी आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, 6 चरणों ने साबित कर दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के टारगेट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी में घोसी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आज ये मंच यहां पर आपके बीच उपस्थित है। बहनों और भाइयों, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में देश की तकदीर को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण है, मोदी जी के कारण देश का सम्मान बढ़ा है, मोदी जी के कारण विकास के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं IIIT, कहीं एनआईटी, वो मोदी जी के कारण। और गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हुए हैं, चाहे वह 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का उपलब्ध कराने का हो, चाहे वह
8 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण का। बहनों और भाइयों, यह सब कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं, बचे हुए गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम किए हैं, उनको लेकर के आए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, दलितों का भी विरोध करते हैं, पिछड़ों के हकों में डकैती डालते हैं। बहनों और भाइयों, इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? मैं जानना चाहता हूं कि आप सेंध लगाने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जनता जनार्दन पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा और आधा लेकर के उसे रोहिंग्या को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बांटने का काम होगा। बहनों और भाइयों, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी पर डकैती डालने की छूट दिलवाएंगे क्या? और तीसरी बात क्या कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से चालू करवाएंगे, बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक के रहना पड़ेगा। ये भारत के संविधान का अपमान है।
भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। देश की जो आवाज है, देश की जो आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, और मोदी सरकार इसलिए, जिससे बहनों और भाइयों, जिससे मोदी सरकार इसलिए जिससे हम सब एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। कृतज्ञता किस बात के लिए? इसके लिए कि जो राम को लाए हैं, क्यों मऊ की जनता भी यही चाहती है? दोनों हाथ के मुझे बताओ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, आप भी इससे सहमत हैं? सहमत हैं? बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं, यही अपील करने के लिए आए हैं। यहां पे एनडीए का प्रत्याशी सुहेलदेव राजभर पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और अरविंद राजभर एक युवा और जुझारू प्रत्याशी है। एक युवा अगर आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो बहनों और भाइयों, गांव गरीब के लिए कार्य करेगा, मऊ के विकास के लिए कार्य करेगा। यहां के पूर्व सांसद श्री अमराव सिंह जी के सपनों को साकार करेगा, श्री कल्पनाथ राय के सपनों को साकार करेगा। डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी ने जो सपना देखा था, हल्दी घाटी के माध्यम से हल्दी घाटी की उस देशभक्ति की जार को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम अरविंद राजभर करेंगे। और इसीलिए आज हम सब एनडीए के नेता भी, मैं स्वयं भी आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, अरविंद राजभर को एक मौका दीजिए। अरविंद राजभर को चुनाव जिताएंगे। मऊ दोनों हाथ उठा के मुझे बताओ, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर भी दोनों हाथ उठा करके चुनाव जीत के अरविंद राजभर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। करेंगे? पहला काम, आज 27 तारीख हो गई, 28, 29, 30, 31, 4 दिन आप घर घर संपर्क कर सकते हैं। करेंगे? ये 4 दिन देश के लिए देंगे। इन 4 दिनों में आप में से हर व्यक्ति, कितने लोग हैं जो 10-10 घरों में जाकर के सुहेलदेव राजभर पार्टी के चुनाव चिन्ह छड़ी, यानी बुढ़ापे का सहारा छड़ी, देखो उसके बाप ने अभी से अपने बुढ़ापे का सहारा छड़ी अपने पुत्र को पकड़ाया है। अरे तो ये घोसी और मऊ के लिए सहारा बनेगी ये छड़ी। एनडीए की सहारा है छड़ी, और इसीलिए इस छड़ी को आपको भी विकास का सहारा बनाना है। बनाएंगे? इसके लिए आप में से हर व्यक्ति प्रतिदिन कल से लेकर के 31 मई तक घर घर जाना है। जाएंगे 10-10 घर में जाकर के 4 दिनों में 40 घर, और पहली जून को
उन 40 घरों में लगभग 150 से 200 मतदाता होंगे। उन मतदाताओं को मतदान कराना है। कराएंगे? कराएंगे? एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? अरे दोनों हाथ लाके बोलो भाई, क्या सब मऊ के अंदर आज भी आप भयभीत हो रहे हैं क्या? मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं क्या आज भी? अरे माफिया सब मिट्टी में मिल गए, अब माफिया मुखिया कुछ नहीं बचाया। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, अब तो आपको उछल कूद करके चिता यहां से भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। भेजेंगे? दोनों हाथ लाके मुझे बताओ, आवाज इतनी आनी चाहिए। देखो, मैं 200 सभा करने के बाद मेरी आवाज जितनी तेज है आपकी उससे भी आधी है। आप मुझे बताओ, अरविंद राजभर भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे? जाएंगे? छड़ी चुनाव चिन्ह पर घोसी से एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बना के भेजेंगे? लेकिन इसके लिए 2 शर्तें आपके सामने। करेंगे इसके अनुसार कार्य तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।